अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। आज मैं आप हजरात को माँ की मोहब्बत और ममता पर मबनी एक ऐसा वाक़या सुनाने वाला हूँ कि जिसे सुनने के बाद माँ के लिए इज़्ज़त और एहतराम और उनका अदब और भी हमारे दिलों के अंदर बढ़ जाएगा। वो वाक़या ये है कि एक औरत को एक बेटा पैदा होता है और बेटा पैदा होने के चंद दिनों बाद ही उसके शौहर का इंतकाल हो जाता है। माँ अकेली होने के बावजूद अपने बच्चे की तरबियत करती है, उसके लिए अच्छी तालीम का इंतज़ाम करती है और उसे अच्छे हुस्न सलूक का मालिक बनाती है। नतीजा ये होता है कि बेटा भी बड़ा अखलाकमंद होता है, माँ का इताअत गुजार और फर्माबरदार होता है। ज़माना गुजरते गए, दिन और रात अंगड़ाई लेते रहे। एक दिन ऐसा आया कि माँ ज़ईफ़ और कमज़ोर हो गई, बेटा जवान हो गया। माँ बेटे से कहने लगती है कि बेटा, अब मैं कमज़ोर हो चुकी हूँ, मैं ज़ईफ़ हो चुकी हूँ, मेरी हड्डियों में अब वो ताकत नहीं रही कि घर के काम को मैं संभाल सकूँ। लिहाजा तुम किसी अच्छी सी लड़की को देखकर उससे अपना निकाह कर लो। बेटा चूंकि माँ का खिदमत गुजार था, माँ का फर्माबरदार और इताअत गुजार था, माँ की बात को कैसे टाल सकता था। चुनांचे उसने एक लड़की से निकाह करके अपने घर ले आया। शादी जब हुई, जब निकाह हुआ तो कुछ दिन तो ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन चंद महीनों के बाद उसकी बीवी के दिल में माँ के खिलाफ नफरत पैदा होने लगी। इस वजह से कि माँ घर में अकेली बैठी होती है, काम काज कुछ नहीं करती, सारा काम मुझे ही करके देना होता है। चुनांचे वो अपने शौहर से मुतालबा करने लगती है कि या तो अपने घर में अपनी माँ को रखो या तो फिर मुझे रखो, या तो मुझे तलाक दे करके अपने घर पहुंचा दो और या तो फिर अपनी माँ को ओल्ड हाउस पहुंचा दो। चूंकि बेटा खिदमत गुजार था, इताअत गुजार था, फर्माबरदार था, इस वजह से उसने सख्ती से जवाब दिया कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम मेरी माँ के साथ नहीं रहो तो ठीक है, तुम्हारे लिए रास्ता साफ है, तुम जा सकती हो, लेकिन मैं अपनी माँ को कभी नहीं छोड़ सकता। बीवी समझ गई कि अभी वो वक्त नहीं आया है कि शौहर मेरी बात को माने। लिहाजा उसने अपने शौहर को और भी मोहब्बत के जाल में फंसाया और भी ज्यादा, पहले से ज्यादा वो मोहब्बत करने लगी और शौहर को यह एहसास दिलाया कि दुनिया में उसी की मोहब्बत असल है, माँ की मोहब्बत असल नहीं। फिर कई महीनों के बाद वो जमाना आया कि एक मौके से शौहर अपना काम काज करके घर वापस आता है। शाम को घर थका मांदा आता है तो क्या देखता है कि बीवी घर के दरवाजे पर बैठकर रो रही है। शौहर पूछता है कि क्या बात है, तुम दरवाजे पर बैठकर क्यों रो रही हो। तब बीवी उस वक्त बोलती है कि आज तुम्हें यह फैसला करना होगा कि इस घर के अंदर मैं रहूंगी या तुम्हारी माँ रहेगी। चूंकि जो पहले शौहर ने जवाब दिया था, अब वो जवाब देने की सलाहियत इस शौहर के अंदर नहीं थी। चूंकि पहले बीवी की मोहब्बत कम थी, माँ की मोहब्बत ज्यादा थी, अब बीवी की मोहब्बत ज्यादा हो गई है और माँ की मोहब्बत कम हो गई। चुनांचे वो शख्स बड़ा परेशान हुआ कि अब हमें क्या करना चाहिए। रात को जब बिस्तर पे गया तो करवटें बदलता रहा कि हमें क्या फैसला लेना चाहिए, माँ को छोड़ूं या अपनी बीवी को छोड़ूं। माँ का एहसान मुझ पर यह है कि उसने बचपन से मुझे पाला, मेरा बाप नहीं था, इसके बावजूद उसने मेरे लिए हर चीज का इंतजाम किया। और बीवी से ऐसी मोहब्बत हो गई कि अब उससे वो छुड़ाना भी चाहे अपने आप को तो छुड़ा नहीं सकता था। चुनांचे रात को बहुत सोचने के बाद 12 बजे रात को उठा। जब रात की तारीकी थी, अपनी माँ के पास गया, उसे कंधे पे उठाया और कंधे पे उठाने के बाद जंगल की तरफ चला गया। जंगल की तरफ जब जा रहा था तो उसकी माँ उससे बार बार पूछ रही थी कि बेटा, तुम मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो, ये रात की अंधेरी में और जंगल की तारीकी में तुम मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो, बताओ तो सही, क्या मुझसे खता हो गई, क्या मुझसे कोई गलती हो गई या मुझसे कोई ऐसा फेल हो गया, ऐसा अमल हो गया, मेरी जानिब से कोई ऐसा काम हो गया जिसकी वजह से तुम्हें दुख और तकलीफ पहुंच गई। बेटा कुछ भी जवाब नहीं देता है और अपनी माँ को कंधे पे उठाए जंगल की तरफ चला जाता है। जब बीच जंगल में पहुंचता है तो अपनी माँ को वहीं पटक देता है और वो वापस आने लगता है। जब वो वापस आता है तो क्या सुनता है कि एक चीखने की आवाज है, चिल्लाने की आवाज है और वो किसी औरत की आवाज है।
जब फिर वापस वो करीब जाता है तो देखता है कि मेरी वो बूढ़ी माँ जिसे मैं छोड़कर आया हूँ वही चीख रही है, चिल्ला रही है और रो रही है। तो वो शख्स अपनी शक्ल सूरत को बदल लिया, अपनी हयात को बदल लिया और फिर दोबारा अपनी माँ के पास गया। अपनी शक्ल सूरत को इसलिए बदला था ताकि उसकी माँ उसे पहचान न सके। चुनांचे वो अपनी माँ के पास अजनबी बनकर गया और कहने लगा कि ओ बुढ़िया, तू रात की अंधेरी में तू यहाँ बैठकर क्या चिल्ला रही है? क्या हुआ तुझे? क्या तेरे बेटे ने तेरे साथ बेवफाई की है? क्या तेरे बेटे ने तुझे घर से निकाल दिया, इस वजह से तू रो रही है? यकीनन तेरा बेटा नाफरमान था और तेरा बेटा इस काबिल नहीं था कि वो तुझे अपने साथ रख सके। तेरा बेटा तो बड़ा बदतमीज निकला, बद अखलाक निकला। तो माँ चीख कर कहने लगती है कि अपनी जबान को लगाम दे और अपने अल्फाज पर काबू रख। तुम नहीं जानते कि तुम क्या बोल रहे हो। वो मेरा बेटा है, वो मुझे जिस हाल में भी रख के मैं खुश रहूं। और मैं इसलिए रो रही हूं कि जब मैं उसके साथ थी, जब वो मुझे लेकर जंगल में आ रहा था तो मैं उसके साथ थी और उसके पास कोई खतरा नहीं था। लेकिन जब वो मुझे जंगल में छोड़कर जा रहा था, जंगल में मुझे वो छोड़ करके अकेला जा रहा है, तो मुझे ये ख्याल आया कि कहीं जंगल के दरिंदे मेरे बेटे को कुछ नुकसान न पहुंचा दे। इस गम में मैं रो रही हूँ, इस गम में मैं चिल्ला रही हूँ। जब बेटे ने ये बात सुनी तो उसकी आंखें खुल गई कि माँ की मोहब्बत का मुकाबला कभी भी दुनिया की मोहब्बत नहीं कर सकती। चुनांचे वो अपनी माँ के पैरों पर गिर गया और माफी मांगने लगा कि माँ, मुझसे गलती हो गई, मैं ही आपका बेटा हूं और मैं आपका इम्तिहान ले रहा था। मेरे भाइयों, ये तो एक वाकया है, वरना हर माँ के साथ यही वाकया है। हर माँ अपने बच्चे से ऐसी ही मोहब्बत करती है। दुनिया की तमाम मोहब्बतें खुद गर्जी तक पहुंच सकती हैं, तमाम मोहब्बतें खुद गर्ज हो सकती हैं, लेकिन माँ की मोहब्बत एक ऐसी मोहब्बत है, एक ऐसी वाहिद मोहब्बत है पूरी दुनिया के अंदर कि जिसके पीछे कोई गर्ज नहीं होती। माँ की मोहब्बत और ममता खालिस अपने बेटे के और अपनी औलाद की मोहब्बत के लिए होती है। इसके पीछे कोई दूसरा मकसद नहीं होता। इस वजह से हमारे लिए भी जरूरी है कि अपनी माँ की खिदमत करें, अपने बाप की देखभाल करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।